हेलो बच्चों, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, हमने जो चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ओके। तो इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू खत्म कर लिया था और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का हमने ब्लड भी खत्म किया, ठीक है ना बच्चों। तो आज हमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एक और हमको इम्पोर्टेंट जो है टिश्यू के बारे में पढ़ना है या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है, जो है आपका लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है, ये कहाँ मिलता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लिम्फ के बारे में आप लोगों को एक और चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, दैट इज द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिटेल में आपको यहीं पे बता दूंगा और बाकी के जो बचे हुए डिटेल में लिम्फ कैपिलरीज और उनके स्ट्रक्चर्स होंगे खाली, जो मैं आपको ब्लड वेसल के स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो जैसे कि हमको पता है कि ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है। ब्लड में हमको क्या मिलता है, प्लाज्मा मिलता है। प्लाज्मा में जैसे कि हमने देखा मैक्सिमम अमाउंट जो है 98% तक हमको वाटर देखने को मिलता है, प्लस प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। उसके अलावा ब्लड में हमने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ओके। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो लिम्फ है, ये लिम्फ कैसे बनेगा या फिर लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग देखिए, हम एक रफ डायग्राम बनाऊंगा और मैं आप लोगों का जो आइडिया है लिम्फ के बारे में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक ह्यूमन है और उसका बॉडी वॉल है, ठीक है ना। उसके बॉडी वॉल को हम लोग यहाँ पर जो है रफली यहाँ पर एक बॉडी वॉल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, ओके। मान लीजिए कि यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं हेड है, ओके। दिस इज द नेक रीजन, घबराइएगा नहीं, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, उसके लिए मेरे को जगह चाहिए होगी, ठीक है ना। ये जैसे कि उसका लिम्स वगैरह है, लेट से हमने उसका जो लिम्स वगैरह भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज ओनली अ रफ डायग्राम। अब हम लोग को पता है जो ह्यूमन का हार्ट होता है, दिस इज द हार्ट, ओके। ये ह्यूमन का हार्ट है, थोड़ा सा नीचे हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। ये ह्यूमन का हार्ट मान लीजिए आप लोग से, दिस इज द हार्ट, ओके। और ह्यूमन का हार्ट क्या करता है बच्चों, ह्यूमन का हार्ट ऑब्वियसली एक पंपिंग ऑर्गन है कि नहीं। और ये पंपिंग ऑर्गन आपका क्या करेगा, बॉडी में जो भी ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे पंप करेगा, ये लंग्स में पंप करेगा, ठीक है ना। तो इतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। से दिस इज आवर हार्ट, ओके। तो हार्ट में जैसे कि आपका क्या है, दिस इज योर राइट ऑरिकल, दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही हमको पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आउटा, अपना जो आउटा होता है, आउटा आपका क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, ओके। अब आउटा बॉडी में आउटा से एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमको पता है जो आउटा के वॉल्स होते हैं वो आपका क्या होते हैं, थिक होते हैं। तो आउटा क्या करेगा, ऑब्वियसली आर्टरीज, एट्रियोल्स और कैपिलरीज में आपका क्या होगा, बाइफरकेट हो जाएगा, इट विल बी बाइफरकेटिंग इस तरह से, ठीक है ना बच्चों, ओके, लाइक दिस, ओके। अब यहां से ये जो ब्लड है ये इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर आपका ब्लड होगा ऑब्वियसली, ओके। ब्लड में क्या क्या होगा, ब्लड में जैसे कि आप लोग मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स होंगे, आरबीसी जो होगा, आरबीसी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। उसके अलावा एंटीबॉडीज भी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। अब बॉडी में जो टिश्यूज होंगे बच्चों, द टिश्यूज इन द बॉडी, इसी ब्लड से आपका क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, क्योंकि हमको पता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी भी एक्सचेंज डायरेक्ट नहीं होता है। तो यहीं से ही जो है आपका टिश्यू में क्या बाहर आने लगेगा, यहीं पर ही, यहीं से ही जो टिश्यू में आपका जो भी मान लीजिए वाटर बाहर आने लगेगा, वाटर बाहर आएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा, न्यूट्रिएंट्स बाहर आएगा, ठीक है ना। ऐसी चीजें जो हैं बाहर आने लगेंगी, ओके। और इन सबको कौन एब्जॉर्ब करेगा, टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं वो सारे एब्जॉर्ब करने लगेंगे, ठीक है ना। और सेल्स, टिश्यूज में जो सेल होंगे, टिश्यू में जो सेल होंगे वो क्या रिलीज करेंगे, टिश्यू में जो सेल होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा वो क्या रिलीज करेंगे, वाटर भी रिलीज करेंगे। अब इन सब को क्या होना है, एलिमिनेट होना है। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे जाना पड़ेगा, लंग्स में, ताकि बॉडी के बाहर निकले। नाइट्रोजनस वेस्ट को कहाँ पे जाना पड़ेगा, किडनी में जाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे वो फिल्टर हो और यूरिन के साथ बॉडी के बाहर निकले, ठीक है ना।
वाटर वगैरह फिर से आपको ब्लड में वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड का जो वॉल्यूम है, यहाँ से जो वाटर निकल गया था आपका, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बाहर किसके साथ आएंगे बच्चों, वाटर के साथ ही बाहर आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो वाटर है इसको दोबारा से ब्लड में रिटर्न होना पड़ेगा। अगर ब्लड में वाटर कम हो गया तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इन सब को कौन कलेक्ट करता है, इन सब को जो हमारा वेन्स होती हैं, वेन्स, यहाँ पर वेन्यूल्स मिलेंगी, ये वेन्यूल्स आपका क्या करेंगी, यहाँ पर आपका इनको कलेक्ट करने वाली हैं, ठीक है ना। और इनको कलेक्ट करके अल्टीमेटली जो है कहाँ पर लेके जाएंगी, ये सारे के सारे हमारा जो भी राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल में हम इसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी कहते हैं या फिर इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, जो इसको यहाँ पर आपका क्या करके लेके जाएगा, कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है ना। सो लाइक दिस, इस तरह से जो है हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये जो वाटर है, इस वाटर को आपका वेन्स कलेक्ट कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को भी वेन्स कलेक्ट कर लेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी आपका जो वेन्स है ये कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, अभी तक मैं लिम्फ में पहुंचा नहीं हूं लेकिन, ठीक है ना। अभी आप सुनिए खाली, जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, आर्टरीज के थ्रू जो भी ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, ओके, इन सबको हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स में, तमाम टिश्यूज में क्या कर रहा है, ये पंप कर रहा है, ठीक है ना। और ब्लड कैपिलरी से चीजें बाहर आ रही है और वहां पर टिश्यू में जो भी सेल्स है उन सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ओके। और टिश्यू जो है अपना मेटाबॉलिक वेस्ट वहां पर रिलीज कर रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। और इन सबको दोबारा जो वेन्स हैं ये कलेक्ट करके कहां पर लेके जा रही है, हार्ट में लेके जा रही है। अब लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्फ की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर ये जितना सारा चीजें आपकी क्या हो रही हैं, जो सेल्स आपका यहां से, मतलब कि जो टिश्यूज हैं जो आपका यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, इन सबको 100% जो हमारे जो वेन्स हैं वो रिटर्न करके नहीं लेके जा सकती हैं, या फिर ये इनको 100% यहाँ से कलेक्ट नहीं कर पाती। 100% इज नॉट कलेक्टेड, ये 100% जो है यहाँ से कलेक्शन नहीं हो पाती हैं आपकी, ठीक है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, वाटर हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका जो भी गैसेस वगैरह हो गए। अब अगर ये 100% कलेक्ट नहीं हो रही है, मान लो इनका कलेक्शन ओनली आपका क्या हो रहा है, 80% ही यहाँ से कलेक्शन हो रहा है और दोबारा जो है ब्लड में ये वापस जा रही है, तो हर बार जितनी बार सर्कुलेशन होगा 20% आपका जो है हमारे सेल्स के बीच में जो जगह होंगी, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होंगी, वो क्या हो जाएंगी, एक्युमुलेट होने लगेंगी। एक्चुअली ये जो सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारे कहां पर आ रही है, दे आर कमिंग टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ रही हैं आपकी, है कि नहीं। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से टिश्यू में जो भी सेल्स वगैरह है, ये सेल्स आपके क्या कर रहे हैं, इन सबको आपका एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दे आर एब्जॉर्बिंग इट, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। और इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कौन कलेक्ट कर रहा है, आपका यहाँ पर जो भी वेन है वो कलेक्ट करके जा रहा है आपका, ठीक है। लेकिन ये इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो 100% कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, जैसा कि मैंने कहा ये इनएफिशिएंट सिस्टम है, यहाँ पर ओनली 80% तक ही इसका कलेक्शन हो पाता है। अब रेस्ट जो 20% है, अगर हर बार जो है टिश्यू सेल्स के बीच में जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ पर अगर 20% करके आपका अगर फ्लूइड जमा होने लगा तो क्या हो जाएगा, आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका ज़्यादा हो जाएगा, टिश्यू में स्वेलिंग आ जाएगी, अल्टीमेटली सेल्स में स्वेलिंग आ जाएगा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा आपका, है ना। तो ये जो अच्छे से जो चीज़ें कलेक्ट नहीं हो पा रही हैं, इनको कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। उसी सिस्टम को क्या कहता है बच्चों, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। अब आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें यहां पर मिटा रहा हूं, मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो अब मानिए, जैसे कि मान लो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, बस एक रफ डायग्राम है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ पर कहीं पर मैं लीवर को भी ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। सो दिस इज आवर लीवर, ओके। अब आपका क्या होगा, जो लिम्फ होती हैं, ठीक है ना, अगर लिम्फ किसके अंदर से फ्लो होगा, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर से फ्लो होगा या फिर लिम्फ वेसल के अंदर से आपका फ्लो होगा, ठीक है ना।
तो इस तरह से अगर हम लिम्फ वेसल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो लिम्फ वेसल का जो एक एंड होता है बच्चों, हमेशा याद रखना है, वो आपका क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है ना। लिम्फ वेसल का जो एक एंड होगा वो हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है ना, ओके। और आपको बीच बीच में इन लिम्फ कैपिलरीज में क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। वी आर कॉलिंग देम एज लिम्फ नोड्स। ठीक है ना, ये देखिए, समझ पा रहे हो। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट से आपको जो है ये सारी चीज़ें आती हुई नजर आएंगी, ठीक है ना। लेकिन इनका जो एक एंड होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका क्लोज्ड होगा, ठीक है ना। ये बॉडी के हर पार्ट से आपको आती हुई नजर आएंगे। मतलब कि यहाँ पर देखो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप लोगों ने देखा होगा कुछ आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ना। जो विलाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उन विलाई के अंदर लिम्फ कैपिलरी प्रेजेंट होती है और उनको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेल्स। तो इन्हीं लिम्फ कैपिलरी में यहाँ से किसका एब्जॉर्प्शन होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो पहली बात, लिम्फ में आपको क्या देखने को मिलेगा, फैट देखने को मिलेगा। फिर ये जो स्वेलन रीजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं, ओके। दिस इज नोन एज लिम्फ नोड, इसको हम लोग लिम्फ नोड कहने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जो हमने कहा था, जो वेन्स जो हैं वाटर को या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पा रहा था, वो रिमेनिंग चीज़ें आपकी कौन कलेक्ट कर लेगा, ये जो लिम्फ है, वो लिम्फ वेसल्स जो हैं ये इसको क्या कर लेंगी, कलेक्ट कर लेंगी। ये सारी चीज़ें फिर से आपका हार्ट की तरफ जाने लगेगा। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है आपका। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि फिब्रिनोजन हो गया आपका, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह हो गया, वो सारे भी आपके कहाँ पे रिलीज होंगे, लिवर से लिम्फ में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। वो भी आपका एक डायरेक्शन में जाने लगेंगे और अल्टीमेटली बॉडी में जितने भी लिम्फ कैपिलरीज होंगे वो सारे एक वेन से जाके जुड़ जाएंगे। जैसे कि ये वेन है आपका वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ओके। ओके, सुपीरियर वेना कावा को एक और वेन आके आपका ज्वाइन करता है, अनदर वेन कम्स एंड ज्वाइन इट, ओके। इस वेन को हम लोग कहते हैं सब कैल्वियन वेन, ओके। और ये जो अपना जो यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, लिम्फ बॉडी के जितने भी पार्ट से लिम्फ कैपिलरीज आ रही होंगी, ये अपना जो सारा का सारा लिम्फ है वो कहाँ पे डाल देगा, इन द सब कैल्वियन वेन। और सब कैल्वियन वेन से अल्टीमेटली कहाँ पे चला जाएगा, आपका ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम ने कितने अच्छे तरीके से जो चीज़ें हमारी ब्लड कैपिलरीज, मतलब कि जो चीज़ें हमारी वेन्स कलेक्ट नहीं कर पा रही थी इंटरस्टिशियल स्पेस से, उन चीज़ों को वो किसने एफिशिएंटली कलेक्ट करने में हेल्प किया, अपने लिम्फेटिक सिस्टम ने कलेक्ट करने में हेल्प किया, ओके। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। मतलब लिम्फ में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो वाटर आ रहा है आपको वाटर देखने को मिलेगा, आपको इसमें फैट देखने को मिलेगा, आपको इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को मिलेगा, आपको इसमें प्लाज्मा प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और लिम्फेटिक सिस्टम किसमें हेल्प कर रहा है हमको, लिम्फेटिक सिस्टम हमको हेल्प कर रहा है टू कलेक्ट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एफिशिएंटली, क्योंकि उसको अच्छे से कलेक्ट करके कौन लेके नहीं जा पा रहा था, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कलेक्ट करके। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट, आर्टरीज, वेन्स वगैरह रहती हैं, वो अच्छे से उसको कलेक्ट करके लेके नहीं जा पा रहा था। और ये जो है इन वाटर वगैरह को अच्छे से, क्योंकि यहाँ से जो है आर्टरी से वाटर बाहर आ रहा है और वेन वाटर को अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। किसके अंदर, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, क्योंकि वो कहाँ रह जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में रह जाएगा, सेल्स के बीच में रह जाएगा, तो उससे गड़बड़ हो जाएगा। नाइट्रोजनस वेस्ट भी जो है सेल्स के बीच में रह जाएगा, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में रह जाएगा, उससे भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जितनी बार सर्कुलेशन चलेगा उतनी बार चीज़ें जो हैं आपकी कहाँ छूटती जाएंगी, इंटरस्टिशियल स्पेस में छूटती जाएंगी आपकी।
तो उनको एफिशिएंटली कलेक्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है? अपना लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प कर रहा है। और यही सारा जो फ्लूइड है आपका जो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर मिल रही है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? लिम्फ कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो लिम्फ का कॉन्सेप्ट है वो आपका अभी क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है आपका, जिसमें हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स है, इनका जो फ्लो है वो दोनों डायरेक्शन में है। मतलब फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर जाता हुआ भी नजर आ रहा है, टू द ऑर्गन्स, मतलब हार्ट टू ऑर्गन, और ऑर्गन के तरफ से आपको हार्ट में भी जाने को देखने को मिल रहा है, मतलब कि ऑर्गन्स टू हार्ट। तो ये दोनों तरफ फ्लो करता है, लेकिन जो अपना लिम्फ है उसका जो फ्लो का डायरेक्शन है खाली एक ही डायरेक्शन है, डेट इज फ्रॉम द ऑर्गन्स टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है ना? क्योंकि वापस तो वो जाके, और जब तक फ्लूइड आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर रहेगा, फिर लिम्फ वेसल के अंदर रहेगा, तब तक हम उसे लिम्फी कहेंगे, ब्लड नहीं कहेंगे। और जब ये जाके ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा तो हम उसको ब्लड कहेंगे। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। और इसका जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है ना? अब मैं आपको लिम्फ के बारे में और भी कुछ चीजें बताने वाला हूं। तो मेरे ख्याल से लिम्फ का क्या फंक्शन होता है ये आपको पता चल गया होगा। तो मैं पहले आपको लिम्फ के कैरेक्टर्स बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा लिम्फ का और क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है? तो सबसे पहले ये जो लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है। ये कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें आरबीसी एब्सेंट होता है आपका। ब्लड कैपिलरीज से कभी भी आरबीसी वगैरह बाहर नहीं आ सकती हैं। ठीक है ना? तो ये कलरलेस होता है। दूसरा होता है ये अल्कलाइन होगा, और इसका जो पीएच होता है वो आपका 7.4 के आपको आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? इट इज 7.4। और अगर इसके बारे में बात करें, इसका जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो डेट इज कहां से कहां होगा बच्चों? अभी तो सीख गए होंगे। डेट इज फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट की तरफ होगा। फ्लो इज वेरी स्लो। फ्लो स्लो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्टली जो है यहाँ पर हार्ट आपका नहीं कर रहा है। ठीक है ना? इसको पंप नहीं कर रहा है, इसलिए फ्लो आपको स्लो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो आपके क्या होते हैं, लिम्फ में ऐसा नहीं है कि कोई सेल नहीं होता है। लिम्फ में आपको एक सेल मिलेगा WBC, और जो WBC मिलेगा डेट इज योर लिम्फोसाइट। क्योंकि हमको पता है ये जो लिम्फ नोड है ये आपके सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। ये सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स है जिनमें आके लिम्फोसाइट्स आपका रिसाइड करते हैं, और लिम्फोसाइट्स ही है यहाँ पर जो एंटीबॉडीज वगैरह का आपका क्या करती हैं, सेक्रीशन भी करती हैं या फिर प्रोडक्शन भी करती हैं। लेटर ऑन आपको पता चलेगा क्लास 12th में ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इस लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, जगह जगह पर आपको लिम्फ नोड मिलेगा, उनमें क्या रहता है, उनमें रहता है लिम्फोसाइट्स। और कौन सा लिम्फोसाइट रहेगा आपका, कौन सा लिम्फोसाइट मतलब बी लिम्फोसाइट, या फिर आपको क्या मिल जाएगा वहां पर टी लिम्फोसाइट देखने को मिलेगा। ठीक है ना? ओके, तो इसीलिए इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो ये तो हो गए जो है लिम्फ के कुछ कैरेक्टर्स, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम लिम्फ के फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, लिम्फ का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या फंक्शन हो सकता है? सबसे पहले तो इट विल बी एक्टिंग एज अ मिडल मैन, ये टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? इट एक्ट एज अ मिडल मैन, इट एक्ट एज ए मिडल मैन। ये मिडल मैन की तरह काम करेगा बच्चों बिटवीन ब्लड, मतलब कि जो भी अपने ब्लड वेसल्स हैं, एंड सेल्स मतलब कि टिश्यूज। क्योंकि ब्लड से, ब्लड आपका क्या कर पा रहा है, जो भी चीजों को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, जो सेल्स आपका रिलीज कर रहे या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से। तो ये जो मिडल मैन की तरह जो ये काम कर रहा है, ये चीजों को आपका क्या करेगा, एफिशिएंटली कलेक्ट करके दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम में लौटाने के लिए आपका हेल्प करेगा। ठीक है ना? दूसरा फंक्शन क्या है, फैट्स कहां पर एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ्स में, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन lymph through lymph capillaries present
इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, मैं इंटेस्टाइन लिख रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उनके लिए स्पेशल नाम है जो मैंने कहा था, लैक्टेल्स। ओके, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेल्स, TELAS, ओके, TEL, लैक्टेल्स, ओके, तो वी आर कॉलिंग देम एज लैक्टेल्स। फिर से बस, ओके, तो उनको हम लोग लैक्टेल्स कह रहे हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, जो लिम्फ कैपिलरीज मतलब आपकी कहां पर प्रेजेंट रहेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, उनको हम लोग लैक्टेल्स कहते हैं। उन्हीं में ही फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, अल्टीमेटली यहां से फैट का एब्जॉर्प्शन होकर लेटर ऑन जाके वो ब्लड के साथ आपका क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है ना। दूसरा अगर हम इसके बारे में बात करें, मेंटेन्स, तीसरा फंक्शन, ब्लड वॉल्यूम। ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर किसी कारणवश ब्लड प्रेशर यहां पर लो हो जाता है तो तुरंत आपका क्या होगा, जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम होगा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके उसको जो है तुरंत आपका जो है सब कैल्वियन वेन में पोर कर देगा। और सब कैल्वियन वेन किसके साथ कनेक्टेड है, आपका सुपीरियर वेना कावा के साथ, और वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। अब जब फ्लूइड आपका ब्लड में ऐड होगा तो ऑब्वियसली ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड का जो प्रेशर होगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा आपका, मतलब ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब लिम्फ नोड में क्या होता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ओके। तो लिम्फ नोड जो है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगी और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, दे विल बी डिस्ट्रॉइंग द पैथोजेंस। बॉडी में कोई भी पैथोजन जब एंटर होगा वो क्या करेगा, आपका लिम्फ नोड में जो लिम्फोसाइट होंगे वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे और जब भी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होगा तो आपका क्या होगा, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। कौन, एंटीजन। तो बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में इतना ही जानना है। मेरे ख्याल से आप लोग का जो है लिम्फ के बारे में कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर पाया हूं, ठीक है ना। फिर से एक बार मैं आपको बोल देता हूं, जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग कहते हैं लिम्फ। और ये लिम्फ कैसे आया इसके अंदर, ये वही फ्लूइड है जिसको हमारे वेन्स अच्छे से इंटरस्टिशियल स्पेस से कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो लिम्फेटिक सिस्टम उसको कलेक्ट करता है और जो फ्लूइड उसके अंदर आ जाता है कलेक्शन के बाद उसी को लिम्फ कहते हैं। लिम्फ में और भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि आपका फैट पाया जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाएंगे जो लिवर बना रहा है आपका, उसके अलावा आपको एंटीबॉडीज भी मिल जाएंगी। WBC बना रहा है उनको, कौन सा WBC प्रेजेंट है वहां पर, लिम्फोसाइट, जो लिम्फ नोड में प्रेजेंट है। एक और बात याद रखना है, जो लिम्फ होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द ब्लड। लिम्फ में नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होता है आपका, ठीक है ना, ओके। और ये सारी चीजें अल्टीमेटली जाके जो है आपके सब कैल्वियन वेन में जाके आपकी जुड़ जाएंगी, मतलब कि पोर कर दी जाएंगी और वहां से दोबारा ये अपना जो है ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में अभी आपको इतना जानना है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।